बहुत समय पहले की बात है। एक अमीर आदमी था जिसकी प्यारी पत्नी बहुत बीमार हो गई थी। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने अपनी बेटी को पास बुलाया और कहा, मेरी प्यारी बच्ची, हमेशा दयालु और अच्छी बनी रहना। मैं हमेशा तुम्हारे दिल के पास रहूंगी। ये कहकर वो इस दुनिया से चली गई। लड़की हर दिन अपनी माँ की कब्र पर जाती और सच्चे दिल से उसकी बात मानती रही, दयालु और नेक बनी रही। कुछ समय बाद उसके पिता ने दोबारा शादी कर ली। नई माँ अपने साथ 2 बेटियां लेकर आई। बाहर से तो वे सुंदर थीं, लेकिन अंदर से बहुत ही निर्दयी। उन्होंने कहा, ये हमारे साथ बैठक में नहीं बैठ सकती। और यहीं से सिंड्रेला की कठिनाइयों की शुरुआत हो गई। उसके सुंदर कपड़े छीन लिए गए और उसे एक पुरानी सी ग्रे ड्रेस और लकड़ी की जूतियां दे दी गईं। वे उसे ताना मारती, देखो हमारी रानी कैसे राख में बैठती है। अब उसे रसोई में काम करने को मजबूर कर दिया गया। सुबह से रात तक वह बिना रुके काम करती, पानी भरना, आग जलाना, खाना बनाना और सफाई करना। रात को वह राख वाली जगह पर ही सोती, इसीलिए सब उसे सिंड्रेला कहने लगे। एक दिन उसके पिता मेले में जाने लगे। सौतेली बेटियां बोलीं, हमें सुंदर कपड़े और गहने लाकर देना। पिता ने सिंड्रेला से भी पूछा, तुम्हें क्या चाहिए मेरी बच्ची? सिंड्रेला ने धीरे से कहा, जो ट्विग सबसे पहले आपकी टोपी को छुए वही ला दीजिए। मेले से लौटते समय एक हेजल की टहनी उनके सिर से टकराई। उन्होंने वही सिंड्रेला को दी। सिंड्रेला ने उसे अपनी माँ की कब्र पर लगाया। कुछ ही समय में वहाँ एक सुंदर पेड़ उगाया। हर दिन वह वहाँ जाती और जब भी कोई इच्छा करती, पेड़ पर एक सफेद चिड़िया आती और उसकी इच्छा पूरी कर देती। फिर एक दिन राजा ने 3 दिन का भव्य उत्सव रखा ताकि राजकुमार अपनी दुल्हन चुन सके। सौतेली बहनें बहुत उत्साहित थीं। उन्होंने सिंड्रेला से तैयारियां करवाईं। सिंड्रेला ने भी जाने की विनती की, लेकिन सौतेली माँ ने कहा, तू तो गंदी है, तुझे कोई नाचने भी नहीं देगा। सिंड्रेला ने फिर भी गुजारिश की तो सौतेली माँ ने राख में दालें फैला दी और कहा, अगर 2 घंटे में चुन ली तो जा सकती है। सिंड्रेला ने पेड़ से मदद मांगी और सफेद चिड़ियों ने दालें छांट दी, पर फिर भी सौतेली माँ ने उसे मना कर दिया। जैसे ही सब लोग उत्सव के लिए निकल गए, सिंड्रेला पेड़ के पास गई और अपनी इच्छा की। चिड़िया ने एक सुनहरी चांदी की चमचमाती ड्रेस और रेशम की चप्पलें भेजी। सिंड्रेला ने जल्दी से पहनकर महल की ओर रुख किया। वहां सबको लगा कोई राजकुमारी आई है। राजकुमार ने बस उसी के साथ नृत्य किया। शाम होते ही सिंड्रेला चुपचाप निकल गई और बगीचे के घर में छिप गई। दूसरे दिन वह फिर गई, इस बार इंद्रधनुषी पोशाक पहनकर। फिर से राजकुमार सिर्फ उसी के साथ नाचा। तीसरे दिन चिड़िया ने उसे सूर्य सी चमकदार ड्रेस और सुनहरी चप्पलें दी। इस बार राजकुमार ने सीढ़ियों पर गोंद लगवाया। सिंड्रेला भागते हुए गई, लेकिन उसकी एक चप्पल वहीं छूट गई। अगली सुबह राजकुमार ने ऐलान किया, जिस लड़की का पैर इस चप्पल में फिट होगा वही मेरी दुल्हन बनेगी। बड़ी बहन ने कोशिश की, लेकिन उसका अंगूठा बड़ा था। माँ ने कहा, दर्द सह ले, रानी बनेगी तो चलना थोड़े ही पड़ेगा। राजकुमार उसे लेकर निकला, लेकिन रास्ते में पेड़ से 2 कबूतरों ने कहा, सच्ची दुल्हन तो अभी भी घर में है। फिर छोटी बहन ने कोशिश की, उसने अपनी एड़ी दबा दी, लेकिन फिर से कबूतरों ने सच बता दिया। राजकुमार ने पिता से पूछा, क्या कोई और बेटी है? पिता ने अनिच्छा से कहा, है, पर वो तो बस राख में रहती है। सिंड्रेला को बुलाया गया। उसने हाथ मुंह धोकर चुपचाप चप्पल पहनाई और उसका पैर एकदम फिट हो गया। राजकुमार ने पहचान लिया, यही मेरी सच्ची दुल्हन है। राजकुमार उसे अपने साथ ले गया। शादी के दिन सौतेली बहनें भी आईं, लेकिन सिंड्रेला ने उन्हें भी माफ कर दिया। और इस तरह अपनी दयालुता और सच्चे दिल की वजह से सिंड्रेला और राजकुमार हमेशा हमेशा के लिए सुखी रहे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नई कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।